यूनिवर्सल वे में इस चीजों को मीन्स की एक पैटर्न के फॉर्म में बनाया उसको। अब वो कैसे, ये होगा 3 टाइप, ठीक है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो है वो 3 टाइप का होगा, ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट, ठीक है। तो ये 3 यूनिवर्सल गेट्स होंगे। इसके कॉम्बिनेशन से हम लोग और सारे गेट्स भी बनाते हैं, जैसे एंड और मिला के बनाते हैं, ठीक है, नॉर गेट, एंड नॉट और मिला के बनाते हैं नॉर गेट, एंड और नॉट मिला के बनाते हैं नैंड गेट, ठीक है। तो वो डेराइव्ड फॉर्म है गेट का, लेकिन जो यूनिवर्सल फॉर्म है वो ये 3 ही है। समझ में आया कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। नहीं। तो एक चीज है कि मान लो ये समझता है 0 और 1, मीन्स की 0 मीन्स हो गया लो सिग्नल, 1 मीन्स हो गया हाई सिग्नल। ये बहुत बेसिक से बता, ठीक है। या 0 मीन्स हो गया फॉल्स, हाई मीन्स हो गया ट्रू, ओके। आप समझ रहे हो? दो अपोजिशनरी टर्म को लेके वो समझता है 0 और 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बोलो। हाँ जी, ठीक है ये? यस सर। ठीक है। तो अब एक और बात है कि कैसे हम इसको इनपुट्स वगैरह देंगे, ठीक है। इनपुट्स वगैरह देने के लिए हमने एक इसका टेबल बनाया, उसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ये बोलो समझ में आ रही है कुछ बात ट्रूथ टेबल की है? यस सर। हाँ, तो यस सर। ट्रूथ टेबल में हम मान लो कि किसी भी ट्रूथ टेबल में, अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं कि ट्रूथ टेबल में इनमें से किसके लिए बना रहा हूं। ट्रूथ टेबल का मतलब ये है कि कुछ इनपुट होगा, ठीक है, कुछ इनपुट होगा और उसके अलावा कुछ आउटपुट होगा। तो मान लो इनपुट है ए और आउटपुट को मैं वाई से किया, तो इनपुट आ गया मान लो 0, ठीक है। मान लो कोई हमने ऐसे इनमें से कोई एक गेट लिया, तो यहां से कोई इनपुट आया तो ये कुछ आउटपुट देगा। समझ में आ गया? ये लॉजिक गेट है, कोई इनमें से कोई भी, इनके कॉम्बिनेशन में से कोई भी। तो हमने उसका एक टेबल बनाया। टेबल कैसे बना दिया कि मान लो यहां से 0 दिया, तो यहाँ या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? या तो 0 Yes, sir. आएगा या तो 1 आएगा। तो यहाँ 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगर यहाँ 1 हाई आउट इनपुट है तो यहाँ 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। ये समझ में आ रहा है? 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पे कौन सा गेट लिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. तो मीन्स कि इफ देयर आर 1 इनपुट, देयर आर 2, देयर मे बी 2 आउटपुट। अगर इनपुट सिग्नल 1 है तो आउटपुट 2 आ सकता है। ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। अब अगर 2 इनपुट लॉजिक गेट की मैं बात, ये तो था 1 इनपुट लॉजिक गेट। वन इनपुट लॉजिक गेट है। अब अगर 2 इनपुट लॉजिक गेट, ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें कोई 2 इनपुट लॉजिक गेट
टू इनपुट लॉजिक गेट मीन्स कि कोई हमने जो हमने लॉजिक गेट लिखा था उसमें से कुछ लिया, उसका 2 इनपुट है ना, इधर 1 लिया या इधर कुछ लिया, ठीक है। तो इधर जो आउटपुट आया वो 1 है, इधर पहले मान लो ए और इधर मान लो बी, ए 1 0 हम बाद में करेंगे। टू इनपुट लॉजिक गेट है तो इसका ट्रूथ टेबल बनेगा 2 इनपुट और 1 आउटपुट। देखो इसको कहते हैं 2 इनपुट लॉजिक गेट ट्रूथ टेबल। तो ये एक इनपुट, ये एक इनपुट, ये आउटपुट, तो होगा क्या, मान लो अगर इधर कुछ हमने इसको 0 रखा और इसको 1 रखा, ठीक है। तो अभी ट्रूथ टेबल का मैं प्रोबेबिलिटी ले रहा हूं कि इसमें हम 2 सिग्नल ले सकते हैं, या तो दोनों लो ले सकते हैं या दोनों हाई ले सकते हैं। Either we can take 0 1 or 1 1 0, अल्टरनेट 0 1 हम ले सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो अगर दोनों इनपुट को देखो, चांसेस क्या है, हम दोनों इनपुट क्या ले सकते हैं, दोनों को हम पहले तो लो ले सकते हैं, तो आउटपुट हाई भी आ सकता है और लो भी आ सकता है। पहले तो ये समझ आया कि नहीं आया, अभी बताऊंगा कैसे। और अगर इसको और अलग अलग लेने के चांसेस क्या है, अलग अलग लेने के क्या चांसेस है, 0 0 ले लिया, अब 0 1 ले सकते हैं क्या, 0 1 ले सकते हैं, तो 0 1 लेंगे तब भी या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, या हाई आ सकता है या 0 आ सकता है। अब देखो 0 0 इसमें ले लिया, ये 2 तरीका है इसका। और क्या हो सकता है, हो सकता है इसका हम 1 लें, जिसका 0 ले रहे थे तो 1 लें, और इसका 0 लें, तब भी आउटपुट 0 आ सकता है और 1 आ सकता है, हाई या लो आ सकता है। मान लो फिर दोनों इनपुट अगर हाई ले सकते हैं, ये भी तो एक चांस है, तब भी 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला ट्रूथ टेबल है। यहाँ तक बोलो, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, अनुराग कुछ पूछ रहे हो क्या? अनुराग, आर यू आस्किंग समथिंग? No, sir. नो, सो कैन आई एक्सप्लेन फर्दर? अब हो गया ये था ट्रूथ टेबल। Yes, sir. परमुटेशन कितना हो सकता है, अगर देखो 2 इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट 4 तरीके से हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? 1 इनपुट था तो आउटपुट 2 तरीके से हो सकता था, अगर 2 इनपुट है तो आउटपुट 4 तरीके से। क्लियर है ये बात? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं नॉट गेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान ये है। लॉजिक गेट बिल्कुल लॉजिकल है और बहुत आसान है, वैसे मजा आया। तो पहला यूनिवर्सल गेट है नॉट गेट। नॉट गेट, तो नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। कैसे? ये हाई को लो कर देता है और लो को हाई कर देता है, इसका काम ये है। और इसका जो नोटेशन है वो ऐसे, ये इनपुट और ये आउटपुट, इसको इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। जो सिग्नल दोगे उसका अपोजिट कर देगा, तो जो सिग्नल दोगे वो अपोजिट कर देगा। मतलब लो दोगे तो वो हाई दे देगा, हाई दोगे तो वो लो करके दे देगा। इसका मतलब है कि ये अपोजिट कर देता है। बोलो। Yes, sir. इसका Yes, sir. हाँ, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बना? देखो, ए इसका इनपुट दिया तो वाई इसका आउटपुट दिया,
पहले हमने दिया लो तो ये कर दिया हाई, 1. दिया हाई तो ये कर दिया लो। आया समझ में? ये इसका ट्रूथ टेबल। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट। नॉट को कैपिटल एन से लिखना। बोलो जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? No, sir. No. इन जनरल ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पे ऐसे लगा ये ट्रायंगल सा बना के नॉब पे एक बबल सा लगा के। जब भी ऐसा कुछ दिखेगा लॉजिक गेट की दुनिया में, उसको नॉट गेट बोला जाएगा। क्या गेट बोला जाएगा? नॉट गेट। बोलो भाई। Yes, sir. अब हम Clear, इसका sir. बताएं थोड़ा। वेव फॉर्म एनालॉगी फॉर नॉट गेट। वेव फॉर्म एनालॉगी फॉर नॉट गेट, ये समझो। अब जरा समझना, लिख लो इसमें। वेव फॉर्म एनालॉगी फॉर नॉट गेट। नॉट गेट के लिए वेव फॉर्म बनाना। अब सबसे पहले मैं इनपुट वाले के लिए बताता हूं। इनपुट वेव फॉर्म। इनपुट देखो क्या है, 0 है और 1 है। समझ में आ रहा है? 0 है और 1 है, यही बात है। अच्छा, एक ऐसे डायग्राम बना लो एक्स वाई एक्सिस पे, ठीक है? तो ये हम बना रहे हैं कैसे? पहले हम ए के लिए बना लें आउटपुट और इनपुट वाला केस, ठीक है? और ये क्या है? टाइम, ठीक है? इधर टाइम और इस साइड में कोई भी सिग्नल का इनपुट या आउटपुट नोटेशन जो आपने सिग्नल दिया है। यहां तक बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी को है अभी तक? No, sir. नहीं, ठीक है? तो इसको मैं सबसे पहले इनपुट से शुरू कर रहा हूं। इनपुट के लिए मैं वी ए लिख देता हूं और आउटपुट के लिए वी वाई लिख दूंगा या बी लिख दूंगा, जो भी जैसा भी इसमें लिखा रहेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनपुट के लिए हमने देखा सबसे पहले कि इनपुट में हमने सबसे पहले क्या लिया था? लो सिग्नल। लो सिग्नल। बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हाँ जी? No, sir. नहीं। तो अगर इनपुट में सबसे पहले मैंने लो लिया था, तो लो जब मैं लूंगा तो लो के केस में क्या है? जैसे ही 0 आएगा, ठीक है? 0 आएगा तो ये लाइन, हम इस लाइन को पहले तो 0 मान रहे हैं। पहले ये बोलो समझ में आया कि नहीं? इस लाइन को मैं क्या मान रहा हूं? 0। समझ रहे हो? ठीक है? तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? हाई आ रहा, देखना। अब इसमें मैंने T1 T2 कर रहा हूँ, मतलब ये T1 टाइम के लिए, ये इसके लिए T1, फिर अगला T1 ऐसे। तो ये मैं टाइम इंटरवल इस पे प्लॉट करना चाहता हूँ, समझना थोड़ा एनालिटिकली। तो ये जो केस है ये है 0 और ये वाला केस है ये है 1। मतलब अगर कोई लाइन, देखो इनपुट क्या है? 0, तो ये मैं लाइन ऐसे खींच रहा हूँ, इनपुट है इनपुट। अब इनपुट को मैं यहां से खींचता तो इसका क्या मतलब है कि इनपुट मैंने हाई करके दिया है। अभी इनपुट को मैं 0 लेवल पे खींच रहा हूं, मतलब इनपुट मैंने क्या दिया है यहाँ पे नॉट गेट के लिए? लो। लो। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक। तो ये पहला सिग्नल हमने दिया 0 का, दूसरा सिग्नल, ये दूसरा वाला सिग्नल हमने दिया 1 का। तो हमने इसको ऐसे कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलो। तो इसको मैं कह रहा हूं 0 और इसको कह रहा हूं 1। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब आप समझ पा रहे हो?
इसी इनपुट को 0 और 1 को मैंने वेव के फॉर्म में ऐसे बनाया है। यहां तक बोलिए, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। No, इसको sir. मैं कह रहा हूँ T1, इसको मैं कह रहा हूँ T2, और जितना आउटपुट आता है उसको मैं बोल के रहता है। अब आप जरा, ये तो है इनपुट वेव फॉर्म, अब जरा आउटपुट वेव फॉर्म इसी पे बनाते हैं। आउटपुट वेव फॉर्म, आउटपुट वाले में भी वैसे ही है। अब इसके हिसाब से देखेंगे, जब इनपुट लो था तो आउटपुट क्या था? अब आउटपुट जो होगा उसको मैं V बाई बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये आउटपुट आप Y नहीं लिख सकते, ठीक है? तो जब इनपुट आपका लो था तो आउटपुट आपका क्या आया? आउटपुट क्या आया? Sir, high. हाई। तो इस वाले केस में आप ऐसे बना लो, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, तो यहाँ तक ये हो गया हाई, तो इसको कहते हैं 1 हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट उस टाइम इंटरवल के लिए हो गया 0। यहाँ तक बोलो, कोई प्रॉब्लम? No, sir. बस, तो ये इसका ट्रूथ स्टेटमेंट मींस की वेव एनालॉजी होगी, समझ आए? अच्छा, जब 2 इनपुट वाला हम लेंगे तो एक तो ये होगा, एक ये होगा, एक ये, ऐसे 4 बनेगा। क्यों है? क्योंकि आउटपुट आएगा 4। यहाँ तक बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. नो सर। तो ये ऐसे ही प्रोसीड होता जाएगा। अब थोड़ी बात करते हैं और गेट की। इसकी बात करें, ये नॉट गेट था, ये बोलो, ये समझ में आया? दिस इज द यूनिवर्सल वन। यूनिवर्सल गेट कितने तरीके के? 3, और डेराइव्ड होंगे 5 टाइप, और भी कई तरीके के हम बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन यूनिवर्सल पहले समझ लो कितने टाइप के हो गए? 3। पहला नॉट गेट, या कुछ भी पहला ले लो, ये मैं रख कर दूं। It's 11 hours. दूसरा मैं पढ़ता हूं और गेट। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. और गेट, पहले तो इसका नोटेशन, इसका नोटेशन जान लो कि क्या है, ठीक है? ऐसे बुक में लिखा रहता है, तो इसका इतना 2 इनपुट होगा। इस नोटेशन को OR गेट बोला जाता है। कहीं भी सर्किटरी में ऐसा होगा नोटेशन, मतलब ये कौन सा गेट है? OR गेट। तो इसमें इनपुट कितना होगा? 2, आउटपुट कितना होगा? 4। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो इसको सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन या सिंबल बोलते हैं OR गेट का। ये 2 इनपुट है और एक आउटपुट। ये तो डायग्राम पहले ऐसे बना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका सर इसमें बोलो। सर इसमें आउटपुट 1 है और आप 4 बोल रहे हो सर, 4 कैसे? हाँ बोलो। सर इसमें Y1 है ना सर, आउटपुट है, और आप 4 बोल। 4 कैसे होगा? दिखा रहा हूं ना, ये देखो, y का ट्रूथ टेबल बनाएंगे तब ना पता चलेगा, प्रोबेबिलिटी बना रहा हूं। ट्रूथ टेबल कैसे होगा? एक इनपुट ये, एक इनपुट ये, और एक y आउटपुट ये। इसको देख के कैसे बता सकते हो? देखो, 2 इनपुट है तो परम्यूटेशन कितना बन रहा है आउटपुट, अभी बताया तो था पीछे। क्या पॉसिबिलिटीज क्या है? देखो, ये हो सकता है पहले तो इसको 0 लो, इसको भी 0 लो, इसको 0 लो, इसको भी 0 लो, तो आउटपुट इसमें आएगा 0। OR गेट का मतलब ऐसे लेंगे, पहले तो 0 + 0 0, कुछ ऐसे समझो। हालांकि ये डिजिट देना देना इसका नहीं, दोनों अगर लो लोगे तो आउटपुट आएगा लो। एक और चांस है,
इसका ले लेते हैं 0 और इसका ले लेते हैं 1। तो इसका ले लो 0, इसका ले लो 1। तो ये आउटपुट आएगा हाई, लो हाई हाई। ठीक है, और क्या चांस है? और क्या चांस है? इसका ले लो 1 और इसका ले लो 3। तो इसका ले लो हाई, इसका ले लो लो, तब भी ये आएगा हाई। और क्या चांस है? इसका ले लो 1 और इसका भी ले लो 1, इसकी दोनों ले लो हाई। This one is also 1, this one is also so. Output will also high. ये एग्जैक्ट ट्रूथ टेबल है OR गेट का। इसका सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन भी बताता हूँ। देखो, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन भी बताता हूँ। ये हम 12th में बच्चों को प्रोजेक्ट भी करवाते हैं कि बल्ब के उस पर डिस्प्ले करके बताओ कि OR गेट का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन तुम कैसे करते हो। जैसे 2 बल्ब ले लो ऐसे और दोनों को ऐड कर दो पैरेलल ऐसे, और ऐसे एक लगा दो बैटरी। अब ये अंधेरे कमरे में है ऐसा, ठीक है। ठीक है, एक अंधेरे कमरे में हमने 2 बल्ब लगा दिया, B1 और B2। तो देखो अब स्विच है यहाँ पे, स्विच को ऑन करोगे, ठीक है, ये वाला। तो ये इधर भी 2 स्विच है, S1 और इधर भी एक स्विच है S2, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो 0 0 का क्या मतलब है कि दोनों स्विच को ऑफ कर दो, मींस कि S2 और S1 को ऑफ कर दो। स्विच यहां से स्विच लगाए, दोनों से ऑफ कर दो, तो क्या कमरे में लाइट आएगी? No, sir. नहीं आएगी। ये वही वाला केस है। OR गेट में दोनों इनपुट पे लो सिग्नल दोगे तो आउटपुट भी लो आएगा। समझ में आ गया पहला वाला? दूसरा 0 एक किसी को ऑफ कर दो और एक को ऑन कर दो, ठीक है। ये दूसरा केस बता रहा हूं, ये वाला। इस बल्ब को ऑफ कर दो, ऑफ कर दो का मतलब कि ऑफ कर दो का मतलब ऐसे ओपन रखो और इसको कर दो ऑन। S2 को ऑन कर दो, इसको ऑफ कर दो, तो कौन सा बल्ब जलेगा? B2? The B2. Yes, B2 sir. जलेगा। So there will be light in dark room. Yes, sir. It means still the output is high. एक बल्ब देखो, अब ये क्या है, एक बल्ब ऑफ हो गया और एक बल्ब ऑन हो गया, तब भी कमरे में क्या है? लाइट। दूसरा, ये वाले बल्ब को ऑफ कर दो और इसको ऑन कर दो, तब भी कमरे में क्या है? लाइट। समझ गए? ये 4th वाला केस क्या है? अगर दोनों बल्ब को ऑन कर दोगे तब भी कमरे में क्या है? Light, sir. लाइट है। तो फॉर OR गेट there is one permutation in which you can say always output will be low, that is दोनों बल्ब अगर ऑफ हो तब, या दोनों इनपुट लो हो तभी ये आउटपुट लो आएगा। समझ आ रहा है? और ये हम लोग कब यूज करते हैं? इसीलिए जब हम डिजाइन करते हैं, आप कभी सर्किट देखे हो, रेडियो या मदरबोर्ड का जो ग्रीन कलर का होता है जिसपे बहुत सारे सर्किट में एलिमेंट्स लगे होते हैं, कैपेसिटर रजिस्टर, देखा है? Yes, sir. तो उसकी जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं तो बहुत ही टफ टास्क होता है, ठीक है।
आप लोग अगर बीटेक करोगे तो फर्स्ट ईयर में ये सब चीजें दिखाते हैं, प्रोग्रामिंग या जो भी होता है वो सब और बाद के प्रोजेक्ट में आता है, लेकिन उस पे कितना टफ टास्क होता है कि कम एरिया में आउटपुट इनपुट वायर्स को कनेक्ट करना, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब। तो वहीं पे अगर हमें सर्किट में मान लो कहीं ऐसा रिक्वायरमेंट है कि उस जंक्शन पे, सर्किट के किसी जंक्शन पे हमें चाहिए लो आउटपुट, ठीक है, उस पे हमें चाहिए आउटपुट लो, तो हम उसको उस वे से कनेक्ट करेंगे जिधर से दोनों लो इनपुट आ रहा है, तो हम वहां डायरेक्ट ऑर गेट यूज कर लेंगे और ऑर गेट हमें मिलता है बना। अब वो सिंपल सा आपको कनेक्ट ही करना है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये है इसका बेसिक यूज डेली लाइफ, ठीक है। अब ये तुम्हें ऑर गेट समझ में आ गया। अब इसका तुम चाहो तो वेव फॉर्म बना सकते हो, वेव फॉर्म एनालॉगी बनाओगे, वेव फॉर्म एनालॉगी फॉर ऑर गेट, जरा बनाना। ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर गेट है, इसको हम बोर्ड पे बना सकते हैं, ऐसे थर्मोकोल पे बना लो, 2 एलईडी लगा दो ऐसे पैरेलल में, 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा दो, यहाँ एक बटन लगा दो, एक यहाँ बटन लगा दो। इट इज द प्रोजेक्ट वर्क फॉर रियलाइजेशन ऑफ ऑर गेट। मैंने बच्चों को बनवाया था, ठीक है, तो यहाँ बच्चों ने परफॉर्म किया था। आपको समझ आ गई बात, कहानी, कोई प्रॉब्लम? No problem, sir. ठीक है, सो नोट डाउन वेव फॉर्म एनालॉगी या वेव फॉर्म एनालिसिस। वेव फॉर्म एनालिसिस फॉर ऑर गेट। मैं इसको सिखाता हूं ऐसे, देखो अभी तक जो बताया वो तो परफेक्ट लॉजिक था, इसको याद रखने का तरीका आर गेट का समेशन की तरह यूज करो। 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 भी यहाँ 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ ये मत समझना कि 0 + 1 मैं डिजिट की बात कर रहा हूँ, 0 और 1 हम डिजिट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बोलो Okay, sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. बोलिए। नहीं, अब सुनिए, अब वेव फॉर्म एनालिसिस फॉर ऑर गेट अगर करें तो ये कैसे करेंगे, ये भी देखो वेव फॉर्म एनालिसिस में फिर से वैसे ही ऑर गेट की जो ट्रूथ टेबल हम बनाए थे वैसे ही कितने हमें बनाने पड़ेंगे, T1 T2 T3 T4 तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हाँ बोलो। No, sir. नहीं है? नो सर। हाँ, तो आप चाहो तो 0 और 0 लेके बनाओ है, जरा तुम खुद ही बना के दिखाओ तो मुझे, पहले तुम बना ले रहे हो कि नहीं बना ले रहे हो, फटाफट, ठीक है। तो देखो यहां तक इसको मान लो 0 और इसको मान लो 1, ठीक है, 0 और 1, तो ये कितना बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा इस टाइप का। सर ए और बी की अलग अलग बनेगी? हाँ भाई, ए की अलग बना लो, बी की इसी लाइन पे बनाना, समझ में आ रहा है? ए बी की, देखो ये बनाया मैंने ए के लिए और ये बनाया मैंने बी के लिए और एक लाइन और बनाई वाई के लिए, समझ में आ रहा है भाई? ए बी है ना, देखो ए बी
दोनों का कंबाइंड करके ही तो y बनेगा ना। अब सुनो, a में सिग्नल है 0, तो a में सिग्नल 0 कर देते हैं यहाँ। देखो समझ गए। अब ये टाइम हम यही बाउंड रखेंगे, यही तक, इसका भी यही तक और इसका भी यही तक, इसको लिख लो t1, ठीक है। तो इनपुट में हमने पहले लो सिग्नल लिखा t1 टाइम तक, ठीक है। इधर देखो, इनपुट ए में, इनपुट बी में भी हमने क्या लिया 0 सिग्नल। तो इनपुट आउटपुट y में क्या आया 0, तो यहां भी क्या है 0। कहां तक t1। बोलो क्लियर हुआ क्या हुआ कितना? Yes, sir. ठीक है, ये यहाँ तक आएगा और ये इसको करेंगे यहाँ, ये 0, इसको करेंगे 1, ये 0। तुम लोग समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? अभी एक बनाओगे सब क्लियर हो जाएगा, ये बहुत आसान है। दूसरा देखो, a में ले लो 0, तो a में ले लो 0 भाई, यहाँ तक और आगे 0, t2 तक के लिए यहाँ भी हो गया 0, और b में ले लो 1, तो b का सिग्नल ये दे, समझ गए? ये t2 तक के लिए इसका हो गया हाई और इसका हो गया लो, तो आउटपुट क्या आ रहा है हाई। तो इसका आउटपुट क्या लेना पड़ेगा 1 तक लेना पड़ेगा ना। थोड़ा लॉजिक लगाओ यार, इसमें क्या है, कॉमन सेंस तो है। दूसरा, अब देखो ये दोनों को 1 ले लो अगले वाले में, तो दोनों सिग्नल को क्या ले लो 1, तो ध्यान रखना a को भी 1 ले लो भाई, ऐसे। तो ये है t3, 2 हो गया था, तीसरा बना रहा हूं मैं 1 2, तीसरा तो 0 1 1 ले लिया, और इसको ले लूं 0 और इसको ले लूं 0, ये है कि नहीं? ये देखो 0 0 0 1, ये है 1 0 0 1, तो आउटपुट क्या है 1, मतलब ये बोलिए, यहाँ तक बोलिए, कोई प्रॉब्लम? No, sir. क्लियर है? अब सुनो, Yes. जो Yes, लास्ट sir. है वो दोनों को 1 1 लेना है, तो दोनों को 1 1 लेना है, ये तो डॉटेड यहाँ पर। अब ये फिर से 1 तक रहेगा, ये लो 1, t4 तक, इसको भी 1 कर दो, तो ये t4 तक, तो आउटपुट भी क्या है 1, तो आउटपुट भी है 1। थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं? Yes, sir. बस जहां 1 लेना है वहां सिग्नल को ऊपर रखना है, और जहां लो लेना है, कहीं कहीं पे जो लो लेता है वो इसी लाइन पे रख देता है, तो दिखाई नहीं देता है कि कहाँ लिया है कहाँ नहीं, इसमें तो थोड़ा सा ऊपर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो एक ही केस में आउटपुट केवल 0 देता है, जब दोनों आउटपुट 0 या लो, ये बोलो। Yes, sir. फंडा क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो ये मैंने तुम्हारे लिए बना दिया नॉट गेट का ट्रूथ टेबल रियलाइजेशन, ठीक है, ऑर गेट का ट्रूथ टेबल रियलाइजेशन, वेव एनालिसिस, वेव फॉर्म एनालिसिस। अब एक बचा है नाइंड गेट, इसमें कोई डाउट है? No, sir. No doubt, sir. Third one is
NAND gate. Third one is AND gate अभी पढ़ा है एंड गेट आएगा. third one is AND gate. इसका नोटेशन ऐसा रहता है, सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन. इसको बोलते हैं AND गेट. क्या बोलते हैं? AND गेट. सिंपल, दो इनपुट. Yes, sir. फिर से वैसे ही. तो इसका ट्रूथ टेबल देख लो. A इनपुट, B इनपुट, Y आउटपुट. फिर से वही बात, क्या हो सकता है? दोनों को या तो लो ले लें, ये देखो 0 0, तो ये होगा 0. इसको ले लें 0, इसको ले लें 1, इसको ले लें 0, इसको ले लें 1, तब भी ये लो ही आता है. इसको ले लें 1, इसको ले लें 0, इसको ले लें 1, दिस वन इज लो, तब भी इसका लो ही आता है. इसको ले लें 1, इसको ले लें 1, दोनों जब इसमें 1 रहता है तभी होता है. याद रखने के लिए मैं इसको बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन वाले से, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं. फिर से बोलो, जैसे 0 into 0, 0 0 into 1, 0 1 into 0, 0 1 into 1, 1. ये ट्रिक है याद करने का, इससे कुछ लेना देना इसका नहीं. You have to memorize only 0 for low signal, 1 for high signal. ठीक है, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, इसे याद रखना. और सुन, ये तो ट्रूथ टेबल हो गया. इसका रियलाइजेशन कैसे? दो बल्ब को सीरीज में ऐड करना. रियलाइजेशन दो बल्ब को ऐसे सीरीज में ऐड करो. ठीक है, तो एक तो ऐसे हो गया, अब तुम बताओ कि 0 मतलब डार्कनेस एंड 1 मतलब लाइट. ये किसी रूम में, डार्क रूम में रखा है, तो उसमें लाइट कब होगी? जब दोनों ऑन होगा या कोई एक ऑन होगा? Sir, जब जब दोनों दोनों ऑन on होगा. होंगे सर. यही है, जब दोनों इनपुट हाई होगा ना, तभी इस केस में आउटपुट हाई होगा. गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. तो है कि नहीं? मजेदार है. यस Yes, सर. sir. हाँ, 1 का मतलब हो गया ऑन, 0 का मतलब हो गया ऑफ. रियलाइजेशन है. चाहो तो ये प्रोजेक्ट, आप इसका प्रोजेक्ट भी बना सकते हो. थर्मोकोल पे 2 LEDs लगा दो, एक में स्विच इधर, एक में स्विच इधर. ये 3 वोल्ट या 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा दो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर नॉट गेट की रियलाइजेशन बताना. नॉट गेट की रियलाइजेशन सिंपल ही है. मींस कि एक उसमें बल्ब हम ऐसा लगाएं कि जैसे ही तुम ऑफ करो तो वो कनेक्शन ऑन हो जाए, और जैसे ही तुम ऑन करो वो कनेक्शन ऑफ हो जाए. मींस कि कोई इन्वर्टर टाइप का लगा. समझ में आ रहा है? यस सर. हाँ, तो वो तो बताने वाली बात ही नहीं है, वो तो कॉमन सेंस की बात है कि उसकी जो सर्किटरी है उसमें ऐसा डिजाइन रखो कि ऑफ पे दबाएं तो ऑन हो जाए, ऑन पे दबाएं तो ऑफ हो जाए. ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात, कॉम्बिनेशन से हम और भी बना सकते हैं, लंबा होगा, लेकिन अभी इतना ही आपको बताना था. वेव फॉर्म एनालिसिस फॉर एंड गेट जरा बनाना. ये आप खुद बनाना, बहुत आसान है. वेव फॉर्म एनालिसिस फॉर एंड गेट.
वेवफॉर्म एनालिसिस फॉर एंड गेट। ठीक है, बना दोगे? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे 3 लाइनें बनेंगी। ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये वाई के लिए। इधर लिख दो 0 और इधर लिख दो 1 1 0 1 0। तो ए और बी दोनों में 0 0 कर दो। ए और बी दोनों में 0 0। ये T1 है। तो आउटपुट में भी क्या आता है? 0। ये 0 1, इसको रखो 0 और इसको रखो 1। आसान लिखिए। ठीक क्या हो गया? 0 0 का हो गया 0 1 0 1। तो आउटपुट क्या है? 0, तब भी 0। फिर रखो 1 0 1 0 1 0 का भी आउटपुट 0। केवल 1 का ही, दोनों में अगर 1 ही हो तभी आउटपुट 1 आएगा। देखा? 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो, इसका कॉम्बिनेशन भी है, वो आप ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताऊँ। Okay, sir. Thank you. Okay.